चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक क्या अपना डी और एफ में अगला नंबर क्या था इस टॉपिक का? छठा या सातवां था शायद? 7th नंबर था, ठीक है। पक्का साथ ही था ना? चलो तो आज डी और एफ वाले का अगला टॉपिक है अपना 7th टॉपिक, जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्टेट्स ऑफ वेरियस कंपाउंड। तो टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। बेसिक में मैं तुम लोगों को पढ़ा के आया था पहले कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अच्छे से बताया था और एक आग बना के भी बताई थी। तो उससे याद होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कि आग से जो चिंगारियां निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन समझ लो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही चीज जब स्केल पे देखता हूँ तो बोलते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो कोई, इसका एग्जांपल लिखने के लिए जगह हो पाएगी, मान लो कोई +1 से +3 में जा रहा है तो आगे बढ़ाना इस पे, इधर बढ़ेगा तो प्लस मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर आएगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब वो भले -3 से -2 भी जा रहा होगा ना तो भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, ठीक है। -4 से +2 भी जा रहा होगा तो भी इंक्रीज है। तो माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं करना, तुम बस स्केल पे इमेजिन कर लेना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आती है और सही डायरेक्शन में जा रही है क्या, मतलब अपने पॉजिटिव साइड जा रही है क्या। अगर पॉजिटिव साइड चीजें जा रही है तो बोलेंगे इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? बेसिक में पढ़ाया था इसको बहुत अच्छे से, और अभी तो सब लोगों ने बेसिक के लेक्चर देख भी लिए, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से अपन मैच करते हैं कि कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पे 1 नंबर पड़ेगा। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ -4 से +4 जा रहा है तो बहुत इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ना। पहले यहाँ से 0 पे आया होगा 4, फिर 4 आगे तो 8 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। और -4 से -3 में 1 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। क्लियर है सारी चीजें? तो ये एक लिख लेना एग्जांपल के उस पे कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। क्लियर है सभी को इतना? चलो अगला। अब देखो अपन डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एस ब्लॉक में जो उसके आउटर मोस्ट में होता है एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट रिंग से रिमूव होते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एस ब्लॉक 2 ही +1 या +2 शो करता है, उसको ज्यादा शो नहीं करेगा। ठीक है। पी ब्लॉक की आउटर मोस्ट रिंग जो भी उसकी रिंग है उसमें एस और पी दोनों होते हैं, लेकिन वो रिमूव मोस्ट ऑफ द टाइम पी के इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। एस के भी करता है बट पी के भी, तो एस और पी के कर सकता है। अगर कोई एस ब्लॉक का है तो सिर्फ एनएस के इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, कोई पी ब्लॉक का है तो वो एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, क्योंकि कार्बन तो कार्बन +2 भी शो करता है, +4 भी करता है, नाइट्रोजन +3 भी करता है, +5 भी करता है। तो 5 कब करेगा? जब उसने एस का इलेक्ट्रॉन जंप करवाया तो 5, और नॉर्मल से पी का करेगा तो +3, तो दोनों चीजें करता है, ठीक है। अब यही चीज जब डी ब्लॉक की बात करते हैं ना, तो डी ब्लॉक में 2 कैटेगरी में बांट दिया कि एनएस के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम आएगी ना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिर्फ एनएस के करेगा तो लो, और एनएस के साथ N-1 डी के भी अगर करता है, वो भी कौन से? सिर्फ अनपेयर्ड वाले, पेयर्ड वाले नहीं। क्लियर है? पेयर्ड वालों को आगे जंप नहीं करेगा, जो तुम पूछ रहे थे ना कि क्योंकि इसके पास भी एफ तो सभी के पास होंगे, 4th पीरियड से डी लग जाता है तो 4f भी एग्जिस्ट करता है ना, तो ये अपने पेयर्ड को अनपेयर्ड नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि पी ब्लॉक में पेयर्ड को अनपेयर्ड करके मतलब ऑक्सीडाइज करवा रहा था, यहाँ सिर्फ एस का डी तक जाएगा, डी का एफ में नहीं जाएगा, ठीक है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होगा? सिर्फ एनएस का इलेक्ट्रॉन जंप होगा, और हाई होगा तो क्या? एनएस + N-1 डी में अनपेयर्ड। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ लिखे हमने, ये लिख दूं, मैंगनीज को लिख दो, ठीक है। Mn के डब्बे ये होते हैं ना, 1 2 3 4 5। क्लियर? इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन जंप करवा सकता हूँ तो 2, लो कितनी आएगी? 2। और हाईएस्ट कितनी आ सकती है? एस और डी के अनपेयर्ड वाले सारे, तो डी में 5 अनपेयर्ड है और इसके 2 साफ, तो इसकी वेरिएबल कहां से कहां तक होती है? +2 से +7 तक सब हो सकती है।
+2, उसके बाद एक निकालो तो +3, एक और निकालो तो +4, +5, +6 और मैक्सिमम +7 जाएगी। क्लियर है जी में सभी को? ठीक है, तो ऐसे करके मतलब NF होगा तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, NS प्लस N-1D के अनपेयर्ड तो हाई। क्लियर? डाउट तो नहीं? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, डी ब्लॉक वाले ज्यादा हाई या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डी में अनपेयर्ड ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बाकी एलिमेंट्स। तो एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सेप्ट दो हैं, कौन से? स्कैंडियम और जिंक। जिंक +2 शो करेगा, स्कैंडियम +3 करेगा। ये और वेरिएबल नहीं है, स्कैंडियम तुम बोलो +1 +2 नहीं, स्कैंडियम +3 शो करेगा। क्लियर है? और जिंक +2 शो करेगा, क्योंकि जिंक के डी के फुल होते हैं तो डी में अनपेयर्ड तो है ही नहीं ना, तो सिर्फ मैक्सिमम दो ही ऑप्शन है उसके पास। बोला ना मैंने N-1D और NS के करेगा। तो जिंक का डब्बा तो ऐसे होता है ना, ये समझ गया ना? तो NS के प्लस N-1D के सिर्फ अनपेयर्ड वाले, तो NS के तो दोनों कर लेगा और N-1D में अनपेयर्ड बचे ही नहीं, तो सिर्फ +2 ही रहेगी ना। ठीक है, और स्कैंडियम, स्कैंडियम कैसा होता है? ये और डी में एक ही रहता है ये, तो ये सिर्फ +3 शो करता है और ये सिर्फ +2 शो करता है। क्लियर है? तो ये दोनों वेरिएबल शो नहीं कर रहे हैं ना कि इनकी +3 +4 प्लस बहुत सारी वारी हो ऐसा, तो इसलिए बोलते हैं डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है एक्सेप्ट स्कैंडियम और स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, जिंक लास्ट। ऐसे याद रख सकते हो ना कि पहला और आखिरी वाला वेरिएबल शो नहीं कर रहा है, उसके बीच के सारे वेरिएबल शो करेंगे। क्लियर है? ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? तो मतलब कब शो करेगा? जब NS के इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, मिनिमम NS के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेंगे तभी शो हो रही होगी। और मैक्सिमम कब शो करेगा? NS प्लस N-1D के अनपेयर्ड, ये आ जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, तुमने ध्यान नहीं देता है, वरना तुम बोलोगे डी में तो 10 तक भी जाते हैं तो फिर 10 भी हो सकती है, लेकिन नहीं, सिर्फ अनपेयर्ड वाले। फिर ऑस्मियम में एक चीज पलट जाएगी कि हमारे पेयर्ड वाला भी चला जाएगा, वो याद रखना। इतना क्लियर है? आवाज आ रही है ना मेरी? मिनिमम NS मैक्सिमम इतना फन है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम शो करता है यार, क्योंकि ऐसे पेयर्ड अनपेयर्ड के हिसाब से तो अपने को क्या है, डी में 5 ही अनपेयर्ड हो सकते हैं और S के 2, तो 7 ही होनी चाहिए, लेकिन ये 8 कैसे कर रहा है? इसका एक पेयर्ड वाला भी डी का जा रहा है, ये याद रखो, क्योंकि डी का पेयर्ड भी जा रहा होगा तभी 8 होंगे, और कहां से चांस ही नहीं है 8 करने की। ठीक है, तो एक्सेप्ट ये बाकी सबकी +7 तक ही जा सकती है, मतलब मैंगनीज भी है, ठीक है। तो ऑस्मियम और रुथेनियम, क्लियर है? तो +8 शो करते हैं, याद रखोगे तुम लोग। तो इसमें सिर्फ N-1D के अनपेयर्ड नहीं है, N-1D के पेयर्ड वाला भी है। क्लियर है? ठीक है, कौन में आ रहा है यहाँ तक सभी को? दोनों में ना, हाँ, ऑस्मियम रुथेनियम दोनों में, ठीक, दोनों मैक्सिमम +8 तक शो करेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ हो नहीं करेगा। अब जब अपन ने ये पढ़ा ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 शो होगी ऑस्मियम और रुथेनियम की, लेकिन लास्ट लेक्चर में डेंसिटी पढ़ा था अपन ने, तो डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होती है? ऑस्मियम और इरिडियम। उसमें भी पूछो तो इरिडियम की ज्यादा होती है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी इरिडियम की ज्यादा होती है, ऑस्मियम से लिख लेना उधर या फिर यहीं पे लिख लेना। तो ऑस्मियम तो दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ रुथेनियम आ गया, यहाँ इरिडियम आ गया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि हाईएस्ट डेंसिटी में ऑस्मियम और रुथेनियम कर दिया और यहाँ पे ऑस्मियम और ये क्या इरिडियम कर दिया +8 में, ये चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? तो OS अगर 8 शो कर रहा है तो RU भी करेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। OS अगर शो कर रहा है तो मतलब RU करेगा तो OS भी करेगा, ठीक है। और नीचे आते आते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, याद रखोगे। तो इन दोनों में से भी स्टेबल किस पे ज्यादा होगी? ऑस्मियम। पी ब्लॉक में अपन ये पढ़ के आए थे ना बेटा, ऊपर से नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक में क्या केमिकल बॉन्डिंग में,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। बी ब्लॉक में ऊपर से नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो इन दोनों में से भी पूछूं कि प्लसेट ज्यादा स्टेबल किस पे रहेगा, ऑस्मियम पे, क्यों, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। क्लियर है? तो ये चीज लिखना हो तो लिख लेना वहीं पे कि ऑस्मियम ज्यादा स्टेबल होगा, ऑस्मियम प्लसेट ज्यादा स्टेबल होगा रुथेनियम प्लसेट से, क्योंकि लोअर वाला एलिमेंट है। क्लियर है? चलो एक्सेप्ट ये वाला लिख लिया, स्कैंडियम जिंक अपन हायर डेंसिटी लिख लिया। चलो अभी इधर आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल वाला, चलो इधर सारे ठीक है। ट्रांजिशन मेटल शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल में बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक, पहला और लास्ट वही लिखा है, एक्सेप्ट ये ठीक है। मोस्ट ऑफ देम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बीच के सारे क्या करते हैं, वेरिएबल होती है ना, +3 +4 +5 +6 +7 तक जाएगा, फिर 6 5 4 ऐसे कम होते जाता है। ठीक है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने इलेक्ट्रॉन उनके पास होंगे उसके हिसाब से वो चेंज करेगा। हाई फॉर्म में कि जैसे आयरन है, तो आयरन में क्या है, 2 ये और उधर के 4 ही बचेंगे ना बस, क्योंकि एक तो पेड हो गया, तो 4 बोर्ड 2 6 तक ही शो करेगा। कौन वाली चीजें, तो ऐसे मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट तुमने लिया, उसमें s और d के इलेक्ट्रॉन देख लो तो फॉर्म क्या होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ NF और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, इसीलिए वेरिएबल आ रही है कि ज्यादा आ रही है। सिर्फ NS के होते हैं तो 2 तक लिमिट रहती है, तो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि दोनों पार्ट लेते हैं। ठीक है। और हाँ मतलब वो लिखा है ना, मैं इसलिए मैंने बार-बार नहीं लिखा है, NF और N-1D के अनपेयर्ड, इसीलिए वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। अब वो NF और N-1D के क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। N-1D और NF की एनर्जी एक ऑलमोस्ट सेम। मान लो मैंने लिया 4s, तो उसका D 3D होगा ना, 4s की एनर्जी कितनी होगी, 4 + 0 4, 3D की कितनी होगी, 3 + 2 5, तो एप्रोक्स सेम एनर्जी होगी इनकी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं, एप्रोक्स सेम, पहले भी लिखा था, इसलिए लिखा है नियरली सेम। तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसके डी में आ जाते हैं, डी के इधर चीजें वेरी करती रहती है, इसीलिए बिकॉज द एनर्जी ऑफ NF से, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कभी रीजन पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये वही लिखा है कि देखो इधर से इधर जाने पे, देखो ऊपर से नीचे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, तो इधर से इधर जाने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ठीक है। ऑन मूविंग इन अ पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। हायर ऑक्सीडेशन मतलब डिक्रीज होगा, हायर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ऊपर से नीचे अगर हाई स्टेबल हो रहा है तो इधर से इधर लो स्टेबल होगा ये। तो ऑन मूविंग इन अ पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, या फिर बोलो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ये इंक्रीज। ठीक है। अब वैनेडियम को देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आता है ना, कोई भी एलिमेंट जैसे मान लो बने वाला BO3-, तो वैनेडियम का मुझे नहीं पता कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का तो पता है ना -2 होगा, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना होगा -6, ओवरऑल कितना चार्ज आएगा -1, तो जब 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 - 1 +5 आएगा +5। क्रोमियम, अब ये देखो डायरेक्टली निकल जाएंगे आंसर। क्रोमियम का मुझे नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन का पता है, तो 2 होता है 4 to the 8 उधर जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा तो 6। ठीक है, ये सब चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। मैग्नीशियम 4 to the 8 एक उधर माइनस का इक्वल के -1 तो मुझे पता ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ ना, तो इधर से इधर जा रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा इनमें पूछो स्टेबल कौन है, फिर ये क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती जाती है, इधर बढ़ता है, हायर ऊपर से नीचे में स्टेबल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो इधर से इधर ही जा रहा हूँ ना, तो इधर से इधर मैंने बोला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, तो हाई की तो वो कम स्टेबल है, लो है तो ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर है।
है ना? ऑर्डर किस चीज का? क्लियर है? अगला पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे हायर वालों की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अब क्रोमियम, उसके नीचे मॉलिब्डेनम, उसके नीचे टंगस्टन आता है, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, ये मेल्टिंग बॉइलिंग में पढ़ा था कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग हाई होते हैं, ठीक है? तो क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन लाइन से आते हैं ना, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6, ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो 2 × 3, ये भी +6 और ये भी +6, तो तीनों पे ही +6 तो ऊपर से नीचे हायर वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो नीचे वाले पे +6 स्टेबल है, उसके ऊपर वाले पे कम और उसके ऊपर वाले पे और भी कम स्टेबल है, तो सबसे नीचे कौन आता है? टंगस्टन, तो वो ज्यादा स्टेबल है, फिर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। समझ में आ रहा है ये तुम लोगों को? नहीं आ रहा? पर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आया तो नीचे वाला ज्यादा, तो नीचे वाला हायर में स्टेबल रहेगा, +6 मुझे पता है, देखो मैक्सिमम तो +8 है, वो 2 एक्सेप्शन है, वरना मैंगनीज वाली लाइन का जाता है +7, तो +6 भी कहीं ना कहीं हाई में ही आता है, लो में नहीं बोलोगे कि लो ऑक्सीडेशन, +6 हाई, तो तीनों का अगर +6 आ रहा है तो नीचे वाला +6 में ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ऊपर वाला। ये क्लियर है? ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब तुमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोला ना मैंने कि सब वेरिएबल शो कर रहे हैं, वेरिएबल क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, तो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, कौन कितनी कितनी शो करता है, ठीक है? देखो स्कैंडियम से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, ये सॉरी तुम लोग पता है खुद से ऑक्सीडेशन स्टेट सबके लिख के देखो एक बार पीछे रफ में कि ये कितने शो कर सकता है, ये कितने शो करेगा, ये कितने शो कर सकता है। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वेनेडियम है, ठीक है? वेनेडियम तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो मुझे पता है कि S के 2 तो निकलेंगे, ठीक है? तो +2 S के, और फिर ये तीसरे पे आ रहा है तो +3, एक D का भी निकाल दिया, एक और D का निकालूंगा तो +4, एक और D का निकाल सकता हूँ ना, 3 तक है तो +5, तो इसकी वेरी करेगी +2 से +5, ऐसे बाकी सबकी भी तुम लिखते जाओ, फिर एक जगह आएगा गलत, दोनों करता जाओ, आयरन +5 में नहीं होता। स्कैंडियम में S के 2 होते हैं और D में 1 होता है, तो स्कैंडियम का ये मत करना कि 2 और फिर 3, समझ गया ना क्या बोल रहा हूं? स्कैंडियम के 2 S में होते हैं और 3 में क्या होते हैं? एक D में 1 होता है, तो फिर +3 भी हो सकता है, लेकिन बताया स्कैंडियम और जिंक एक्सेप्शन में आते हैं, जिंक +2 ही शो करता है बस, और स्कैंडियम +3 ही शो करता है बस, ये नहीं होता, इसलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है? या तो काट देना, लिख के काट देना, वरना तुम खोजोगे S के 2 और फिर इसका 1, तो दोनों होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका सिर्फ 3 होता है, इसका सिर्फ 2 होता है, इसके अलावा और कोई दूसरी बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, ठीक है? टाइटेनियम, इसमें तो S के 2 होंगे पहले, ठीक है, और D में 2 अनपेयर्ड है ना, तो पहले एक निकालूंगा तो 3, दूसरा एक और निकाल दूंगा तो 4। वेनेडियम में 3 D में अनपेयर्ड है और S के 2, तो S के 2 निकाले, फिर D का 1 निकाला तो 3, D का दूसरा निकाला तो 4, D का तीसरा निकाला तो 5। क्रोमियम में S के 2 निकाले तो 2, क्रोमियम में अच्छा होता है, क्रोमियम वाले में भी फिर तुम ये मत करना कि क्रोमियम में एक्साइड करके जंप करवा दो, तो पहले 1 से शुरू किया, ठीक है? मतलब जो लिखते हैं ना अपन गलत वाला उसको कि 2 और 4 उसी से करो, ज्यादा दिमाग लगा कि ये +1 से शुरू करके +5 इसमा तक मत लेके चले जाना, +7 तक, ठीक है? हाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जो जो शो कर रहा है ना, फाइनली वो याद ही रखना है, वो तो अपने को ऐसा है कि ठीक है जितने सिंप्लीफिकेशन से अपन कर पाओ इतना बेटर है, ठीक है? क्योंकि क्रोमियम अपन 90 ये बनाते ना ऐसा, और फिर इसमें ऐसा कर देते, तो इसमें तुम ये मत करना कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, इसका जो नॉर्मल अपन हमेशा नॉर्मल ही रहता है, ये इसके हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? तो +2 होगा, फिर +3 एक और निकलेगा, +4 +5 +6, तो 3 4
5 और कौन में आया सभी को? मैंगनीज। मैंगनीज में +2 बेटा आवाज नहीं। फिर डी के पांचों अनपेड है ना, तो एक एक करके बढ़ाते जाऊंगा। +3 +4 +5 +6 और +7 देखो पांचों डी के निकाले तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ गई, और ये तो एस की थी। तुमको आ रहा है समझ में? एस के दोनों निकलेंगे, फिर डी का एक निकलेगा तो +3 हो जाएगी, डी का एक और निकलेगा तो +4, एक और निकला एक और निकला एक और, क्योंकि इसके डी में बेटा अनपेड है ना ये, और इसके डी देखो कैसे होता है 1 2 3 4 5 ये होता है, तो 2 निकले, फिर डी का एक और निकला तो 3, डी का एक और निकला तो 4, डी का एक और निकला 5 6 और 7, डी के सिर्फ अनपेड देख लें, ठीक है। अब आयरन की बात करते हैं। वो एस में तो दो होते हैं, तो इसमें एक हाँ नहीं वो हो जाएगा, मैंने बोल दिया ना वो नहीं, इसका 2 नहीं गिनते हैं, ये सिर्फ +3 में रहता है और जिंक सिर्फ +2 नहीं, में मैं रहता है। टाइटेनियम की बात कर टाइटेनियम में हाँ +2 है ना, हाँ तो +2 तो वो अनपेड नहीं होगा, नहीं +2 है तो वो टाइटेनियम में कब अनपेड होगा? नहीं, वो एस में दो है। एक्साइटेड करवा हाँ, क्यों करवा? एक्साइटेड। ये होता है टाइटेनियम का। हाँ, तो इसमें एस का है ना, क्यों? कहीं भी नहीं होता ऐसा, ऐसा सिर्फ क्रोमियम करता है और कॉपर करता है, और यहाँ क्रोमियम का भी मैंने बिना एक्साइट के लिखा है, एक्साइटमेंट में उसमें लिखोगे तो +1 फिर गलत हो जाएगा। हाँ मतलब +1 नहीं आएगा ना, देखो अगर इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये यहाँ होना चाहिए, तो एस का एक ही है तो +1 आना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता, तो तुम बिना उसको स्टेबल जो भी है बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिसमें शो करती है वो याद रखनी है। अब मान लो आयरन +5 में नहीं करता तो नहीं करता, अनस्टेबल है इसीलिए नहीं करता, क्यों नहीं करता वो होगा कुछ नहीं, ठीक है, तुमको फाइनली याद रखनी चाहिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्कैंडियम +3 फिर ये +2 सारे एक एक बढ़ाते जाओगे, जितने इनके पास अनपेड है, इसके पास 2 अनपेड है 2 और बढ़ा दी, 3 अनपेड है 3 और बढ़ा। बेटा आवाज नहीं, या तो खुद से साइलेंटली कर दो कॉपी में अगर कर रहे हो तो, बट यहाँ तक आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके पास 3 अनपेड है तो 3 और बढ़ा दिए, 4 अनपेड है तो 4 और बढ़ा दिए, 5 अनपेड है तो 5 और बढ़ा दिए। इसके पास फिर आयरन के पास तो एक पेड हो जाएगा ना, 4 ही अनपेड बचे, ठीक है। तो आयरन में आयरन का डब्बा बना रहा हूँ पहले बेटा, ठीक है, ये और इसमें 1 2 3 4, तो 2 ये ऐसा होता है ना, 4 ही होते हैं अनपेड बस आयरन में, तो मिनिमम क्या है +2, फिर क्या होनी चाहिए +3 एक और निकला, फिर +4 फिर +5 और फिर +6, ठीक है, लेकिन +5 नहीं होता आयरन में, याद रखो नहीं होता, मैंने सब तो तुम याद रखोगे आयरन +5 में नहीं होता। कोबाल्ट में भी भाई 2, फिर इसके बाद देखो कोबाल्ट का ऐसा हो जाएगा ना, 3 ही अनपेड बचेंगे, तो 2 के बाद +3 +4 और ये जो आखिरी है +5 नहीं होता इसमें, ठीक है, याद रखो इसमें +5 नहीं होता। निकल वाला, निकल में भाई +2 और 3 पेड है तो 2 और होंगे, तो +3 और +4 होंगे, तो नॉर्मली चल रहा है ना। कॉपर में कितने हैं? कॉपर में तुम जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉपर का याद रखोगे +1 और +2 दोनों होता है, बस याद रखोगे। रेड वाला जो अंडरलाइन किया ना वहां चीजें थोड़ी फ्लिप हो रही है, बाकी सब में सेम है, ठीक है। सर नीचे उधर कुछ भी नहीं काटना, कहीं कुछ नहीं कट करना, ये याद रखना +1 सिर्फ कॉपर शो करता है और कोई नहीं करता, बाकी किसी में +1 नहीं है। और मैंगनीज का हाईएस्ट है +7, स्कैंडियम +2 नहीं कर रहा है, सिर्फ +3 में। तो पहली चीज फर्स्ट और लास्ट तुमको याद रखना है, ठीक है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे, वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा, सिर्फ एक ही शो कर रहा है, तो स्कैंडियम सिर्फ +3 ही शो करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिंक सिर्फ +2, तो वेरिएबल नहीं है ना, तो फिक्स हो गया कि जिंक हमेशा +2 ही रहेगा, स्कैंडियम हमेशा +3 ही रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो वेरिएबल में नहीं आते दोनों, इसीलिए लिखा था एक्सेप्ट, वेरिएबल में नहीं आते। इसके अलावा बाकी सब वेरिएबल में आ रहे हैं ना, एक से ज्यादा शो कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ से मैंगनीज तक तो सब नॉर्मल चल रहा है,
नॉर्मल अपन ने एस के निकाले और डी के अनपेड निकालते गए तो मैंगनीज में +7 मैक्सिमम मिलेगा। मैंगनीज के बाद आयरन से फिर गड़बड़ होना शुरू हुई। आयरन में +5 नहीं होता, उसके बाद वाले में भी +5 नहीं होता, बाकी सब तो नॉर्मल से निकल जाएंगे। आयरन को पूरा नॉर्मल से लिख लेना, +5 नहीं होगा। इसको पूरा नॉर्मल से लिख लेना, +5 नहीं होगा। लेकिन तो इन दोनों के +5 नहीं होता आयरन को, ठीक है। निकल नॉर्मल से आ रहा है, कॉपर में +3 नहीं होता, +1 होता है। तो इकलौता सब में कॉपर ही है जिसमें +1 आ रहा है, बाकी कहीं दिखा +1 तुमको। तो याद रखना है कि सिर्फ कॉपर में +1 आता है और कहीं नहीं आता। क्लियर है सभी को? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुमको याद रखनी है। वो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बना के देगा कि कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है, कि किसमें स्टेबल है किसमें नहीं है, तो पता होना चाहिए। और इधर से इधर जाने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है ना, ये बड़ा है ये पॉइंट। तो इसलिए देखो इधर से इधर जाने पे लो वाली ज्यादा स्टेबल है और हाई तो बनती नहीं कभी, क्योंकि डी के पेड होना शुरू हो जाते हैं, तो हाई नहीं बनेगी, इससे लो में स्टेबल रहेगा। तो ये से +2 ये देखो और +1 लो है, ये तो इधर ये ऊपर वाले स्टेबल है, उधर जाने पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। कभी भी दो को कंपेयर करवा दे, ये क्रोमियम और मैंगनीज में पूछे, क्रोमियम का और मैंगनीज का किसका +3 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उधर वाले का स्टेबल होता है, ठीक है। देखो ये कुछ है, देखो ये दोनों पे +3 है, तो मैं +3 को लो वैल्यू ले रहा हूँ ना, क्योंकि यार +7 उसका हाई है, तो वो कंपैरेटिव लो ही है। तो लो इधर वाले के बाद स्टेबल, ठीक है। वो तुमको नंबर देख के समझ में आ जाएगा कि वो हाई में है लो में, क्योंकि पूरा मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो क्या है। और क्वेश्चन सिंपल होते हैं और बन जाएंगे, इतना मुझे पता है, इतना तो याद करना ही नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, उससे कुछ पॉइंट्स है वो समझा देता हूँ। देखो एक चीज मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, ठीक है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना, तो इतनी आसानी से कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, एक्सेप्ट ऐसे एटम जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने बोला मैंगनीज +7 शो कर रहा है, मैंगनीज से 7 इलेक्ट्रॉन खींचना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहला खींचा, दूसरा खींचना और मुश्किल होता है, मतलब हमेशा एनर्जी बढ़ती जाती है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकालने में और एनर्जी लगेगी, दूसरा निकल गया, तीसरे में और, चौथे में और, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7 तक किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा? हाँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि ये दो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F1 बोलते हैं ना फोन कॉल। तो फ्लोरीन कर लेगा क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल का टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो इसी के पास इतनी पावर है कि वो +7 तक किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले। सेकंड पे ऑक्सीजन के पास ऐसी पावर है, उसके अलावा और किसी में इतना दम नहीं है कि वो सामने वाले से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल ले। समझ में आई चीजें? +7 तक कोई नहीं निकाल पाएगा, +1 +2 +3 तक समझ में आता है, +7 तक इतना आसान नहीं इलेक्ट्रॉन निकालना। क्लियर है? तो वही लिखा है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई आयनिक एनर्जी, डी ब्लॉक वालों की आयनिक एनर्जी हाई होगी, क्योंकि उसका एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो और अंदर की रिंग से निकालना पड़ रहा है अपने को, तो हाई होगी। फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजीली, तो इनके इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से कोई नहीं निकाल पाएगा, और +7 तक तो बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ये निकाल, क्यों? क्योंकि इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियड के अंदर, तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर रखते हैं, और कितने भी, ठीक है। और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड भी बनाते हैं, ऑक्सीजन जैसे डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए। क्लियर? तो ये दो रीजन याद रखोगे कि सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे हैं जो इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑस्मियम +8, हर कोई उसको +8 में नहीं ले जा सकता, फ्लोरीन और ऑक्सीजन बस, उसके अलावा तीसरा कोई एलिमेंट नहीं जो उसको +8 में लेके आएगा। +1 में कोई भी ले आएगा, थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो +2 में भी ले आएगा, 3 में भी मान लिया ले आएगा, 4 बहुत मुश्किल हो जाता है, 4 5 6 7। क्लियर है? ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ना ऑक्सीजन, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो फ्लोरीन के लिए वो पॉइंट वैलिड नहीं है। ठीक, तो ये दो रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। इसका एक आएगा कि Mn7
एक बाद में एग्जांपल आएगा, मैं लिखवाता हूँ। मैंगनीज F 7 या 6 ऐसा कुछ, मैंगनीज का 7 में रहता ना, तो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन MnO4 माइनस ये एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसको देखते हैं, मैंगनीज में 7 क्लोरीन लगाना तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना रहा और इतने ज्यादा क्लोरीन वो नहीं रख पाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। 3-4 बहुत मुश्किल है। क्लोरीन और ऑक्सीजन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन खिंचवा सकते हैं, लेकिन 7 क्लोरीन इस मैंगनीज के आसपास उसको अनस्टेबल बना देंगे। लेकिन वहीं अगर ऑक्सीजन आता है तो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, दो रस्सियों से जुड़ा है, तो वो फिर भी चीजों को स्टेबल करके रखेगा। तो MnO7AO4 माइनस एग्जिस्ट करता है और MnOF7 नहीं करता मैंगनीज के केस में। लेकिन मैं अगर क्रोमियम होगा तो क्रोमियम का शायद क्रोमियम F6 में स्टेबल कर देगा। तो वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्लोरीन और ऑक्सीजन के पास ऐसी पावर है जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चीजों को ले जा सकता है। और उसके भी 2 रीजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बहुत ज्यादा होगा तो मल्टीपल बॉन्ड की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंगनीज +7 में। तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड जब तक नहीं बनेंगे वो स्टेबल नहीं जाएगा, एक डंडे से स्टेबल नहीं होगा, तो 2 रस्सियों से बांधना पड़ेगा। क्लियर है? यह है समझ में इतना? ठीक है। अगला, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन अ कंपाउंड विद क्लोरीन और ऑक्सीजन। कोई भी कंपाउंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही रह पाएगा, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए। बट FnO2 आर द मोस्ट क्यों? बिकॉज होगा ना, बिकॉज FnO2 आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और उसमें से भी वो सबसे हाईएस्ट वाले के साथ। क्यों? ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर है? और इसमें ये एग्जांपल लिख लेना, मल्टीपल बॉन्ड वाले में ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? अब आए चलो कंपाउंड 7 सेंट्रल। आप देखो इसमें एक चीज सुनो, कोई भी कंपाउंड जिस पे सेंट्रल मेटल एटम, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं तुम लोगों को, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा आती है वो उतना ही एसिडिक होता है, वो उतना ही कोवेलेंट होता है। क्योंकि अपने पढ़ा ना, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज वो उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट। तो जिस पे जितना ज्यादा प्लस में चार्ज आया वो उतना ही कोवेलेंट होगा, ठीक है, या उतना ही ज्यादा उसमें पोलराइजेशन हुआ। और एसिडिक और बेसिक में एक रूल मैंने बताया, जिस पे जितना प्लस हो उतना एसिडिक, जिस पे जितना माइनस हो उतना बेसिक। तो जिस पे जितना ज्यादा प्लस आएगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने 3 एग्जांपल लिखे तुमको, MnO, MnO2 और Mn2O7। इस पे क्या है? ऑक्सीजन पे -2 है, तो Mn पे क्या आ जाएगा? +2। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 होता है तो 2 पे 4, तो इस पे क्या आएगा? +4, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस होता है। 7 2 से 14, लेकिन डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, तो +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक भी होता है, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट भी होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? वो, फिर ये और फिर ये। और कोवेलेंट नेचर देखो तो उसका ज्यादा है, फिर इसका, फिर इसका। क्लियर है? वही पॉइंट लिखा है। स्पीड तेज तो नहीं हो रही। कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल मेटल एटम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट इन नेचर, फाजान्स रूल के हिसाब से, और एसिडिक इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट फाजान्स के हिसाब से देखते हैं, और एसिडिक तो मैंने बता ही रखा है कि जिसपे जितना ज्यादा प्लस हो उतना एसिडिक, जिसपे जितना ज्यादा माइनस हो उतना बेसिक, तो उसके हिसाब से अपने हैं। ठीक है? अब देखो अपने बोला ना +1 मिनिमम है, वो एक में दिख रहा था अपने को, लेकिन अपने सिर्फ 3D का लिखा है, 4D 5D के नहीं लिखे ना। तो 3D 4D 5D सबका जब मिला लूंगा तो +1 कौन कौन शो करता है तुमको याद रखना है। कॉपर एक था तो कॉपर मैंने लिखा, क्रोमियम भी शो करेगा, लेकिन इसमें लिखा नहीं था अपने, शायद नहीं लिखा, तो क्रोमियम भी शो करता है, उसमें ऐड कर लेना। इसकी जो टेबल बनाई थी ना उसमें ऐड कर लेना कि क्रोमियम भी +1 शो करेगा। +1 कौन कौन शो करता है? क्रोमियम शो करेगा, कॉपर शो करेगा, क्योंकि इनके एस में एक होते हैं तो ये कर रहे हैं। मरकरी, अरे क्या होता है, कैडमियम मरकरी, ये होता है, तो मरकरी भी शो कर रहा है, याद रखना है। ठीक है? हाँ, +1 शो करेगा, +1 +2 ये 2 ही कर पाता होगा। मरकरी +2 भी होता है, +1 भी होता है, तो +1 शो करता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही +1 भी शो करते हैं, क्योंकि ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ऐसा आता है ना, तो कॉपर कर रहा है तो सिल्वर गोल्ड भी करेंगे, ये ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये देखो, और यहाँ मरकरी भी आता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं क्रोमियम आ जाएगा। हो गए सारे, इनके अलावा बस यही ऐसे हैं जो +1 शो कर रहे हैं।
ये तो तीनों करेंगे लाइन से, मरकरी +1 +2 दोनों में करता है और क्रोमियम भी +1 में भी करता है। तो ये वाले एग्जांपल ये इस ऑर्डर में लिखते हो तो ज्यादा जल्दी याद आता है, तो ऐसे लिख लेना यहाँ। तो ये सब काहे में शो कर रहे हैं +1, बाकी इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो +1 में शो कर रहा हो। तो मोस्ट कॉमन जो सब में मिल रही हो क्या है +2, है ना, +2 ऑलमोस्ट सब में। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन है जो कोई भी शो कर सकता है। +1 से भी कर रहे हैं, +7 +6 वाले भी बहुत कम है। तो जो सबसे कॉमन आ रही है वो कौन सी है +8, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो होती है मैंगनीज की, ठीक है, कौन सी 3D में, वो लिख लेना, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है ना, तो 5D में ज्यादा स्टेबल होगा हाई, फिर 4D, फिर 3D, वही लिखा है। अब 3D 4D 5D सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 3D में +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कोई भी शो कर सकता है। ऊपर से नीचे आने पे हाई वाली भी स्टेबल होती जाती है ना धीरे धीरे, तो +2 के साथ +4 भी अगले वाले में स्टेबल रहेगी, क्योंकि बोला उससे हाई स्टेबल होती है। उससे और नीचे आऊंगा तो और हाई वाली स्टेबल होती है और कम वाली अनस्टेबल हो जाती है। तो +2 यहाँ से गायब कर दिया और सिर्फ +4 रखा, समझ गया ना। ऊपर वाले में लो स्टेबल, नीचे वाले में हाई स्टेबल। तो लो में जो सबसे ज्यादा मिल रहा है +2 है, इसके बाद इसके नीचे आऊंगा तो थोड़ी हाई वाली और ज्यादा एक और बढ़ जाती है, तो +2 के साथ +4 भी, ठीक है। और उसके नीचे आऊंगा तो हाई वाली ही रहती है, लो वाली अनस्टेबल हो जाती है, तो इसलिए आप 2 को काट दिया। आया समझ में? +2 है, ये +2 +4 दोनों में रहते हैं, ये सिर्फ +4 में ज्यादा मोस्ट कॉमन बोला है। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? ये मिलता है। 4D में कौन मिलता है? दोनों मिलते हैं। 5D में कौन मिलते हैं? +4 ज्यादा मिलता है, +2 वाले 5D भी शो नहीं करते ज्यादा, क्लियर है। तो अपन ने जो लिखा था वो किसका लिखा था? सिर्फ और सिर्फ 3D की लिखी थी, उसमें भी क्रोमियम में +1 कर लेना, चेंज कर देना। तो जो हरा गोला मैंने सिर्फ कॉपर में बनाया था वो क्रोमियम में भी बना देगा, क्लियर है। क्रोमियम और मैंगनीज, ये मुझे पता है, क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7 3D में। अब देखो ये +6 +1 ज्यादा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऊपर वाली लाइन की, और मैंने क्या बोला ज्यादा वाली तो नीचे स्टेबल होती है। तो भले ही क्रोमियम +6 बनाता है, मैंगनीज +1 बनाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं? हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होने की कोशिश करते हैं, तो ये स्टेबल नहीं है ना, इसीलिए वो क्या है? हाई अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ ना, सो हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सब पढ़ा के आ चुका हूँ बेसिक्स में, ठीक है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, और वो इलेक्ट्रॉन खुद ही कैच करेगा ना, क्योंकि ये +7 में स्टेबल नहीं है, तो ये चाहता है कि कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। स्टेबल होता तो क्यों ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता, ठीक है। तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेके खुद लोअर ऑक्सीडेशन में आने की कोशिश करता ताकि स्टेबल हो जाए। तो क्रोमियम +6 भले ही बन रहा है, मैंगनीज +1 भले ही बन रहा है, लेकिन वो उतने स्टेबल नहीं है, ये दोनों नॉट स्टेबल, इसीलिए क्या है? हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझते जाना बेटा, डी और एफ से यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जाएंगे बेकार बेकार लगते सिंपल है, बट फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम आर दोस्त, देखो क्रोमियम +6 भले ही बना रहा है, लेकिन उसका स्टेबल +3 वाला रहता है। मतलब देखो अगर क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन ये होता है, तो इसमें अगर +3 वाला स्टेबल है तो तीनों शो करेगा, ठीक है, +3 तो ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, लो में, नीचे वाले कम होते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये, फिर ये। तो जो नीचे वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे ना, स्टेबल का कोई चीज कम स्टेबल है तो रिएक्टिव ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी होता है। कोई चीज स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करेगी, कोई चीज अनस्टेबल है, कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्ट करेगी। तो यहाँ कौन थे? क्रोमियम मैंगनीज ज्यादा मतलब अनस्टेबल थे, तो वो रिएक्ट करके हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कम में आने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला क्रोमियम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन +3 तीनों, लेकिन +3 तो लो ऊपर वाले में स्टेबल होती है ना, नीचे में तो अनस्टेबल है लो वाली। तो जो नीचे गए हैं मॉलिब्डेनम और टंगस्टन +3 में, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना, ये रिएक्टिव होते हैं। तो वही लिखा था मोस्ट स्टेबल जो ये, बट द करस्पॉन्डिंग ये यार हाईली रिएक्टिव। तो ये जो दो हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं है, दो में स्टेबल नहीं होते नीचे वाले। 3D में हाईएफ +7 जाता है मैंगनीज का, 4D और 5D में हाईएफ जो +8 जाता है। 4D में हाईएफ कौन है? रूथेनियम,
और उसके नीचे कौन है ऑस्मियम, और इन दोनों में भी स्टेबल पूछूं कौन ज्यादा है तो ऑस्मियम क्योंकि नीचे वाले हायर स्टेबल होता है, तो ऑस्मियम ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू हाँ भाई ऑस्मियम। ठीक है समझ गए इतना? ठीक है अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +1 मिनिमम, किसी की +8 मैक्सिमम, लेकिन याद रखोगे +0 भी होती है। ठीक है ये पता है, इधर देखो सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, OH मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है 0 कुछ ही ऐसे होंगे, और कौन बनाते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनेंगे ना आगे अगले चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे जब दिसंबर में तब। तो निकल के साथ ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है। दो मेटल साथ में क्यों बनाएंगे बॉन्ड, कोबाल्ट है। ठीक है कोबाल्ट नहीं सॉरी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निकल के साथ CO है 4, आयरन के साथ CO है 5। ठीक है यहाँ पे CO जो है वो 0 स्टेट में रहता है, जैसे मान लो क्लोरीन रखता तो क्लोरीन -5 होता तो आयरन +5 हो जाता, लेकिन CO का तो चार्ज ही 0 होता है। तो CO पे जब चार्ज 0 है, कंपाउंड पे 0 है, तो आयरन क्यों खुद चार्ज रखेगा, ओवरऑल नेट चीज 0 आनी चाहिए। तो जब CO 0 होता है, CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इतना याद ये पढ़ाया था ना, न्यूट्रल ऑक्साइड 3-4 ही होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 एसिडिक होता है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो CO अगर न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो 5 होने का मतलब भी कोई नहीं, 0 हो गया। तो कंपाउंड पे भी कोई चार्ज नहीं है तो आयरन पे भी कुछ नहीं होगा ना, तो आयरन यहाँ 0 स्टेट में ही रहता है और निकल भी 0 में रहेगा, क्योंकि कोबाल्ट पे कोई चार्ज नहीं है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो निकल पे भी कहाँ से आ गया, क्योंकि हर कंपाउंड के नेट चार्ज 0 जाता है। अपन ने जब वो पढ़े थे क्या फॉर्मल चार्ज, तो किसी पे भी जो फॉर्मल चार्ज रहता है नेट चार्ज ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज आता है, और बाहर पे कुछ नहीं हो तो नेट चार्ज 0 आता है। तो कोई भी कंपाउंड हमेशा 0 चार्ज में या नेट 0 में रहने की कोशिश करता है। तो अगर ये 0 है कंपाउंड पे कुछ नहीं तो आयरन क्यों फालतू में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, वो भी 0 ही रहेगा। तो आयरन इसमें और इसमें 0 रहती है, याद रखना। +1 कौन रहते हैं ये, 0 कौन रहते हैं ये, 3D वाले +2 में ज्यादा, अगले वाले +2 +4 में, अगले वाले +4 में रहता है। ठीक है मोस्ट कॉमन। चलो इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स बचे, मतलब आधा बोर्ड और बचा तो ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ लिया, मतलब सारी चीजें क्या होती है। ठीक है उसके कुछ पॉइंट्स और बच रहे थे वो पढ़ना अपने को। ठीक है देखो ये चीज मैं तुम लोगों को बता चुका था कि D और F ब्लॉक, ठीक है D और P ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है। ठीक है D ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, P ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। जैसे कार्बन वाला ग्रुप है वो +2 +4 दोनों शो करता है, लेकिन कार्बन में जो सबसे नीचे होगा ना वो +2 में ज्यादा स्टेबल है और ऊपर वाला +4 में ज्यादा स्टेबल है। वहीं अगर D ब्लॉक की बात करूं, अगर मान लो ऊपर मैंगनीज +7 रखता है और उसके नीचे वाले भी +7 तक रख सकते हैं, तो नीचे वाले +7 में ज्यादा स्टेबल है बजाय मैंगनीज के। मैंगनीज और कम वालों में स्टेबल है, +4 +3 इनमें ज्यादा स्टेबल रहेगा कम वाले में। क्लियर है इतना? ठीक है अब D ब्लॉक में अभी अपन पढ़ के आए कि किसी किसी की +1 होती है वो देख लिया, लेकिन +2 कॉमन होती है 3D ग्रुप में। तो +2 के बाद +3 +4 +5 +6, तो एक से बढ़ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होके बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है तो D ब्लॉक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 1 या यूनिटी। ठीक है वहीं अगर P ब्लॉक की बात करूं तो कार्बन में कभी ये देखा है कि +2 के बाद +3 भी आ रहा है फिर +4 आ रहा है, या तो +2 होगा या +4। नाइट्रोजन में या तो +3 होगा या +5। फ्लोरीन में या तो मतलब फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन से जोड़ो तो +1 +3 +5 +7, तो उसमें दो से वेरी करता है, मतलब एक छोड़ के। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है P ब्लॉक में एक छोड़ के आती है हमेशा, कोई सा भी एग्जांपल देख लेना, और D ब्लॉक में वही कंटिन्यू आती है। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है। ठीक है तो इन D ब्लॉक द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय यूनिटी। समझ में आ गए? वेनेडियम +2 +3 +4 +5 यूनिटी, मतलब एक से ही बढ़ रहा है ऐसा। ठीक है लेकिन वही P ब्लॉक की जब बात करूँगा तो P ब्लॉक में नीचे आने पे क्या बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और जो 2 से वेरी कर रहे हैं उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर में क्या हो रहा है, जो NF के इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा खिंचा रहे हैं। तो अगर NF के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा खिंचा रहे हैं, अनपेयर नहीं हो रहे हैं, तो 2 से शिफ्ट होगा ना। अगर एक इधर आता तो 2 जगह खाली मिलती,
लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो समझ गया ना। तो लोअर वाले में वो सिर्फ 2 में ही रह पाएगा, एक्साइट होके +4 कभी नहीं बनेगा ये। तो अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट वेयर द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड, पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्ड होती है कब, हायर मेंबर में, मतलब नीचे आते आते हैं वेट बढ़ता जाता है ना हायर मेंबर। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल इन हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन मैं ट्रांजिशन की जब बात करोगे, अगला पॉइंट है ना, तो उसमें हेवियर में हायर स्टेबल होती है, लेकिन पी ब्लॉक में हेवियर में लोअर स्टेबल होती है। तो वही लिखा है कि पी ब्लॉक में हेवियर में लोअर स्टेबल होती है, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ स्टेबल होती है ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन के हेवियर में। समझ गया ना। डी ब्लॉक में हेवियर नीचे वाले हैं, उसमें हाई वाली स्टेबल है। पी ब्लॉक में हैवी नीचे वाले, उसमें लो वाली स्टेबल है। तो वही पॉइंट लिखे हैं दो, कि पी ब्लॉक में नीचे लो वाली स्टेबल है, डी ब्लॉक में नीचे हाई वाले स्टेबल है। बस ये लिखे हैं मैंने इंग्लिश में। बेटा आवाज नहीं करो, इधर देखो, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है, कार्बन वाली फैमिली का पिताजी फुने प्रभु वाला, तो 10 लास्ट सेकंड, तो 10 +2 में भी रहता है, +4 में भी रहता है। बोरॉन वाली फैमिली में इंडियम आता है नीचे, इंडियम +1 में रहेगा और +3 में, एक्साइड हो गया तो +3, वरना नॉर्मली एक ही रहता है उसके पी में। और Fb +3 +5। तो ये जो शो कर रहे हैं, इनमें जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, तो इनकी लोअर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये होगा Sb +3 होगा स्टेबल कंपेयर टू इनके +5 वाले के, ये ज्यादा स्टेबल है, ये और ये लोअर वाले। समझ गया ना, कंपेयर करवाऊंगा तो। और वही +2 +4 ये सब लिख दिया। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि F के इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाते हैं, तो लोअर वाले स्टेबल रह जाता है। क्लियर। अब देखो, कोई मेटल की आयनाइजेशन, मेटल का काम क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए ना, मतलब उसको आयनाइज करवाने में कम से कम एनर्जी लगेगी, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। मान लो अगर उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत तेजी से खींचा हुआ है, तो उसको आयनाइज करवाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वो मेटल सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये अच्छी स्टेबल में रहेंगे, जिनके आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम है। ठीक है। तो स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल द स्टेबल इज इट्स कंपाउंड। कोई भी मेटल अगर कंपाउंड बनाने जा रहा है तो कोशिश करेगा ना कम से कम एनर्जी लगे, तो जितनी जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी और उतने स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। मान लो किसी में से मेरे को उसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से बहुत तेजी से खिंचा रहा था, तो उसको मेरे को जबरदस्ती उसका इलेक्ट्रॉन बहुत ताकत लगा के निकालना पड़ेगा, तब जाके वो कंपाउंड बनाएगा। तो ये तो उसके रूल के बोलो या अगेंस्ट में हो गया ना थोड़ा, कि जबरदस्ती मैंने इतना एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकाला तब उसने कंपाउंड बनाया, तो क्या ही कंपाउंड स्टेबल बनेगा। लेकिन मान लो खुद ही चाह रहा है इलेक्ट्रॉन देना, मतलब लो आयनाइजेशन है, तो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा ना। तो वही लिखा है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी में स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। क्लियर है। ठीक है। फिर इधर देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी। अगर किसी के डी में 0 हैं, तो डी में 0 डायरेक्टली तो होंगे नहीं, पहले एफ के दोनों बाहर निकलेंगे, फिर ही डी के खाली होते हैं। तो एफ के भी खाली हुए होंगे और फिर डी के हो रहे हैं। तो डी में अगर 0 आ गया, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और तुमने एफ से भी निकाले ही होंगे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पहुँच जाएगी, नोबल गैस पे। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम में एफ के 2 हैं, डी का 1 है, तो पहले एफ के 2 निकलते हैं, फिर डी का 1 निकलता है। ये बताया था कि पहले कौन से निकलते हैं सब। ठीक है। तो पहले डी के 2 निकले और एफ के 2 निकले और डी का 1 निकल गया, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 3+, तो नोबल गैस पे पहुँच जाएगा ना। तो जब भी डी में 0 आएगा वो स्टेबल कहीं से होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। अगर डी में 5 आ रहा है तो वो हाफ फील्ड से स्टेबल होगा। डी में अगर 3 आ रहा है तो डी का 3 भी स्टेबल होता है T2G में, ये बताया था ना। इसका एक एग्जांपल भी लिखाया था, क्रोमियम वाला, एक क्रोमियम +3 +4 का कुछ था, तो वो T2G से स्टेबल होता है, तो डी का 3 भी स्टेबल होता है। ये अलग से तुमको याद रखना पड़ेगा। 5 और 10 तो समझ में आता है, डी का 10 फुल फील्ड से स्टेबल होगा। और कोई चीज़ FRP वाली जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कि FRP ज़्यादा है कम है, तो स्टेबल है अनस्टेबल है कैसा है, वो अभी अगले टॉपिक में आ जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ आती है जिनसे स्टेबिलिटी डिफाइन होगी। ठीक है। अब मैंने ये बोला था ना, जिस पे जितना ज़्यादा प्लस वो उतना एसिडिक, जिस पे जितना ज़्यादा माइनस वो उतना बेसिक। ये चीज़ नहीं आती है तो हिंदी भाषा में ऐसे लिख लेना, जो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड एसिडिक, जिस पे जितना ज़्यादा माइनस चार्ज वो उतना ही ज़्यादा बेसिक, मार्जिन के ऊपर लिख लेना है लाइन्स। ठीक है। तो डी ब्लॉक में अपन ने देखा ना, +1 से लेके +7 +8 तक शो कर रहे हैं। तो हायर में कितने हायर, सबसे टॉप वाला, सबसे टॉप के 2, सबसे टॉप के 3, लोअर में किन को लोअर बोल रहा हूँ, तो वो तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो +1 +2 +3 स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं
वो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है किसी की तो समझ जाना कंपाउंड मोस्टली बेसिक बनेगा। +4 आता है तो डिपेंड करता है किसके साथ बना रहा है बॉन्ड। तो एम्फोटेरिक मतलब कभी बेसिक हो सकता है, कभी एसिडिक बन सकता है। तो एम्फोटेरिक मतलब दोनों होता है, ठीक है, डिपेंड करता है सामने कौन है। +5 +6 +1 +8 अगर ये आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो एसिडिक ही होगा। क्लियर है? हाँ, AlO3 डी ब्लॉक में आता है। हाँ, ठीक है। तो 1 से लेके 8 तक जो डी ब्लॉक के हैं उनमें 1 से 3 बेसिक, 4 एम्फोटेरिक और +5 से +8 एसिडिक। मैंने बोला कि मोस्टली जब डी ब्लॉक में भी बात करोगे तो मोस्टली वालों की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी कुछ अलग से जाते हैं एक्सेप्शन में, ठीक है। वो अरे बेजान प्रभु सुने सब वाला वो एम्फोटेरिक है, बाकी सारे फिर अपन डिसाइड कर लेते हैं +- से, ठीक है। इतना समझ गए? तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पोर्शन में बेटा इतना ही था तुम लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो पढ़ते हैं, ठीक है। वो तुम लोगों के लिए नया टॉपिक है तो उसको बेस से बहुत अच्छे से समझते जाना। मेन जो पोर्शन आएगा एफआरपी का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। यहाँ पे जितना काम का होगा उतना मैं बता देता हूँ। क्लियर है? ठीक है। इसका फोटो ले लो, मैं मिटा रहा हूँ।